जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कौन है, साथ ही साथ हमने इस बात का भी दुख जताया था कि सीडीएस विपिन रावत के साथ 12 और जवान शहीद हो गए हैं। अब आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जिन्हें 8 दिसंबर 2021 तक देश का सीडीएस कौन था इसके बारे में जरूर पता होगा, लेकिन आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये तो पता है कि सीडीएस कौन थे, लेकिन ये नहीं पता कि सीडीएस क्या है और इनका क्या काम होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सीडीएस क्या है और ये क्या काम करता है और क्यों भारत सरकार को सीडीएस पोस्ट बनाने की जरूरत पड़ी। इन सभी बातों को डीप में जानने के लिए और कुछ ना कुछ नई चीज सीखने के लिए प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नई चीज जानने को मिलती है या हमारी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए आइए अब ये जानते हैं कि सीडीएस क्या है। सीडीएस की फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। सीडीएस इंडियन आर्म फोर्स के तीनों सेनाओं के हेड होते हैं और ये भारत सरकार के सबसे सीनियर डिफेंस एडवाइजर होते हैं। 24 दिसंबर 2019 को भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस पोस्ट की अनाउंसमेंट की थी। इस पोस्ट की रैंक 4 स्टार है। इस पोस्ट की बात करें तो भारत सरकार द्वारा सीडीएस जिसे भी चुना जाएगा या तो वो 65 साल की उम्र तक हो सकता है या फिर उसका टेन्योर सिर्फ 3 साल का हो सकता है। सीडीएस की पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। सीडीएस पोस्ट की सैलरी और अलावेंस सर्विस चीफ के बराबर होती है, यानी कि सीडीएस की पोस्ट पे जो भी रहता है उसकी 2,50,000 पर मंथ सैलरी होती है। 24 दिसंबर 2019 को इस पोस्ट की खोज के बाद देश का पहला सीडीएस जनरल विपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को बनाया गया था। सीडीएस आर्म फोर्स के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का भी हेड होता है। आइए अब ये जानते हैं कि सीडीएस का डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में क्या रोल होता है। सीडीएस लोकल फोर्स, एयर फोर्स, आर्मी, नेवी से जुड़े हर एक काम पर हर वक्त अपनी निगरानी बनाए रखता है। सीडीएस ट्राई फोर्स के हेड होने के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भी चेयरमैन होते हैं। हालांकि सीडीएस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आर्म फोर्स के एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, लेकिन तीनों सेनाओं के हेड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उसी तरीके से एडवाइस दे सकते हैं जिस तरीके से वो पहले दिया करते थे। यानी कि सीडीएस के आ जाने से तीनों सेनाओं के हेड के पावर में कोई कमी नहीं आई है। सीडीएस मॉडर्नाइजेशन और आर्म इक्विपमेंट की खरीद और दूसरे देश के आर्मी हेड के साथ डिफेंस सेक्टर पर भी डील कर सकते हैं। सीडीएस के पास तीनों सेनाओं के हेड को कमांड करने की पावर नहीं है। ये इसलिए है ताकि तीनों सेनाओं के बारे में पॉलिटिकल हेड को इक्वली जानकारी मिल सके। सीडीएस का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जाए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक थिएटर कमांड बनाया जाए। सीडीएस इस बात का भी ध्यान रखता है कि भारत में जितने भी आर्म इक्विपमेंट बन रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा भारत का ही मटेरियल यूज हो। बेसिकली सीडीएस का भी आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। आइए अब ये जानते हैं कि सीडीएस की हिस्ट्री क्या है और भारत सरकार को सीडीएस पोस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली इस पोस्ट की खोज लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, लेकिन ऑफिशियली 1999 में कारगिल वॉर के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी ने इस पोस्ट की सिफारिश करी थी, क्योंकि तीनों आर्म फोर्स एक साथ ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सीडीएस पोस्ट को बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सीडीएस पोस्ट को बनाने को लेकर हमेशा से विरोध होता रहा है। एक बार जब 1971 में भारत पाकिस्तान की युद्ध के बाद इस पोस्ट को बनाने को लेकर जिक्र चढ़ा था, तब एयरफोर्स हेड एयर चीफ मार्शल प्रताप लाल चंद्र ने ये धमकी दी थी कि अगर ये पोस्ट लाया जाता है तो मैं रिजाइन दे दूंगा। सीडीएस पोस्ट को लेकर ये भी डाउट था कि अगर ये पोस्ट लाया जाता है तो ये पोस्ट बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसका गलत यूज भी किया जा सकता है। 2001 में सरकार चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल सुशील कुमार को सीडीएस बनाने का पूरा मन बना चुकी थी, लेकिन टर्फ युद्ध के कारण और कई और कारणों के कारण सरकार ने उस वक्त इस प्लान को खत्म कर दिया था। लेकिन भारत सरकार को हमेशा से यही लगता था कि देश को सीडीएस की जरूरत है। 2012 में नरेश चंद्र और 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल डीवी शक्तकर कमेटी ने ये बोलते हुए अपना प्रस्ताव रखा था कि देश को सीडीएस की बहुत जरूरत है। 2017 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सीडीएस की पोस्ट लाने की प्रोसेस की शुरुआत करी। भारत सरकार ने 23 अगस्त 2019 को एक कमेटी बनाने की घोषणा करी, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी और सीडीएसयूएससी के चेयरमैन शामिल थे। ये कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि सीडीएस की पोस्ट पर लास्ट डिसीजन लिया जा सके। कमेटी को 6 महीने तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कमेटी ने नवंबर 2019 तक ही अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी और इस तरह 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑफिशियली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 4 जनरल स्टाफ और हेड ऑफ ट्राई फोर्स की पोस्ट की अनाउंसमेंट करी। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत थे, जो कि 8 दिसंबर 2021 को अनफॉर्चुनेट तरीके से शहीद हो गए हैं। अभी ये पोस्ट खाली है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द नए सीडीएस का ऐलान कर देगा। आज की वीडियो बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर काम किया है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है या नई चीज जानने को मिलती है तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।